हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम थीम्स ऑफ ईवीएस। ईवीएस की जो मुख्य थीम है उनके बारे में और जो सब थीम है यानी उप थीम है उनके बारे में। तो ईवीएस को आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से, सीटेट की तैयारी में पेडागोजी बेस्ड भी पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो थीम्स ऑफ ईवीएस पढ़ने के बाद में आपके माइंड में एक परफॉर्मा तैयार होगा कि आखिर किस तरीके से ईवीएस में पूछा जाता है। और सिर्फ इस जो मैं आपके लिए डेटा लाई हूँ यहाँ से अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है और कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और पिछले ही सीटेट में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। तो चलिए हम बात कर लेते हैं थीम्स ऑफ ईवीएस की। तो बहुत कम टाइम में मैं कोशिश करूंगी कि आपको बेहतर चीज़ों को समझा सकूं, आपको ट्रिक भी बताऊंगी, निमोनिक बताऊंगी, जिससे आप चीज़ों को भूलें नहीं। तो कैसे याद रखना है ये हम बात करेंगे। तो बात करें थीम्स ऑफ ईवीएस की, तो थीम्स ऑफ ईवीएस में ब्रॉड थीम की अगर बात करें, मेन थीम की अगर बात करें, मुख्य थीम की अगर बात करें तो 6 होती हैं। कितनी होती हैं? 6 होती हैं। तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि मेन थीम कितनी है, तो 6 हैं। पहला क्वेश्चन तैयार होता है 6 थीम कौन कौन सी हैं, तो यहाँ आपके सामने मैंने इनको ऐड किया है। पहली है फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी परिवार और मित्र, दूसरी है फूड यानी भोजन, तीसरी है वाटर यानी जल, और चौथी है शेल्टर यानी आवास, और 5वीं है ट्रैवल यानी यात्रा, और 6वीं है थिंग्स वी मेक एंड डू यानी चीज़ें हम कैसे सीखते हैं। तो पहले आपको जानना चाहिए मेन थीम्स के बारे में कि मुख्य थीम कितनी हैं। 6 हैं। कौन कौन सी हैं? फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, और उसके बाद में ट्रैवल, और फिर थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, तो ये 6 थीम है आपके सामने मुख्य। इनको याद करने के लिए मैं आपको निमोनिक बता देती हूँ। तो निमोनिक यहाँ मैंने लिखा है F² WST²। अब इसको 2-3 बार बोलिए, F² WST²। F² का मतलब एक F से हो गया फैमिली एंड फ्रेंड, दूसरे F से हो गया फूड, फिर है W से वाटर, S से शेल्टर, और T² का मतलब एक T से हो गया ट्रैवल और एक T से हो गया थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये आपके लिए निमोनिक है F² WST²। इससे आप इन 6 थीमों को ऐसे ही याद रख सकते हैं। और इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में कई बार हिंदी में कंफ्यूज कर दिया जाता है नाम देने में। तो इंग्लिश में आपको अगर याद होगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि इंग्लिश में वही ट्रांसलेट होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि इनके अंदर क्या डाला है। अगर सीटेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट में आपको पता 15 नंबर का कंटेंट आता है और 15 नंबर की पेडागोजी आती है। तो पेडागोजी को भी ये तैयार करता है। जैसे परिवार और मित्र पहला ही थीम है, तो इस थीम के अंदर क्या सिखाया जाएगा बच्चे को? परिवार और मित्र में ये सिखाया जाता है कि आपकी जो फैमिली है वो आपसे किस तरीके से कनेक्टेड है, कैसे आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, कैसे वे आपकी हेल्प करते हैं, किस तरीके से परिवार हमारे लिए ज़रूरी है। और इसके अलावा परिवार में ये बताया जाता है कि परिवार के कितने प्रकार होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं फैमिली और फ्रेंड्स से रिलेटेड, वो इसी थीम के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे एकांकी परिवार, संयुक्त परिवार, परिवारों का फैमिली का डिवीज़न किया है, तो कौन सी थीम के अंतर्गत आएगा? फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंतर्गत। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि परिवारों का डिवाइड यानी परिवारों का जो विभाजन है, एकांकी और संयुक्त परिवार, तो परिवार से संबंधित ये डिवीजन किस थीम के अंदर यानी किस विषय के अंतर्गत आएगा, किस मुख्य विषय के अंतर्गत आएगा? तो परिवार एवं मित्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इस थीम के अंतर्गत छोटा जो बच्चा है उसको उसी की भाषा में बुक्स में, NCERT की बुक्स में सीधा दिया है कि बेटा हमारे लिए फैमिली कैसे ज़रूरी है, हमें अपने परिवार में किस तरीके से एक दूसरे के साथ में हाथ बटाना चाहिए, हमारे पिताजी कितना वर्क करते हैं हमारे लिए, तब वो खाने के लिए लेकर आते हैं। तो ये सारी बातें जो परिवार में सहयोग सिखाती हैं, परिवार में रहना सिखाती हैं, जिम्मेदारियां सिखाती हैं, उनको किस में बताया जाएगा? फैमिली एंड फ्रेंड्स में। उसके बाद में आता है फूड। अब आपको परिवार मिल गया तो आपको किसकी ज़रूरत है? फूड की। मैं इसको 2-3 तरीके से याद कराने की कोशिश करूँगी आपको। ठीक है, तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के बाद में आता है फूड यानी भोजन। तो भोजन के अंतर्गत बच्चे को क्या सिखाया जाएगा कि हम भोजन को किस तरीके से संरक्षित रख सकते हैं, और भोजन को पकाने के कितने तरीके होते हैं। कई बार हम भून कर, कई बार सेक कर, और कई बार हम उबाल कर बनाते हैं। तो वो सारी जो विधि हैं वो फूड के अंतर्गत सिखाई जाती हैं बच्चे के लिए। उसके बाद में वाटर। तो वाटर में क्या है? जल।
यानी जल को कैसे हम संरक्षित रख सकते हैं, किस तरीके से रुके हुए जल से बीमारियां फैल जाती हैं। और जल के अंतर्गत ये भी बताया जाता है, जैसे छोटे बच्चों को बताया जाता है कि पहले वो हुआ करती थी, बावड़ियाँ हुआ करती थी, उनमें क्या करते थे, बावड़ियाँ, उनमें पानी भर के रखते थे, तब लोग उसको बाद में यूज़ करते थे। बरसात का पानी इकट्ठा कर लेते थे, तालाबों में इकट्ठा कर लेते थे। तो जो हमारे जल है, वाटर है, उसकी उपयोगिता के बारे में बच्चों को अवगत कराया जाता है। किस थीम के अंतर्गत, वाटर थीम के अंतर्गत, यानी जल, तीसरे नंबर की थीम के अंतर्गत। तो जल से संबंधित जितने भी बच्चे को सिखाने लायक, यानी बच्चा होता है छोटा, तो उसको किस तरीके से सिखाया जाए बिल्कुल सरल भाषा में, तो उसके जीवन से जोड़कर कि पुराने समय में आप अपने पूर्वजों से पूछ के आना, आप अपनी दादी से पूछ कर आना कि जब उनके टाइम में जल किस तरीके से एकत्रित किया जाता था, कितनी उपयोगिता थी, जल कितना उपलब्ध था। तो ये सारी बातें जल यानी थर्ड थीम में सिखाई जाती हैं। उसके बाद में आता है शेल्टर। शेल्टर यानी आवास। तो आवास में क्या सिखाया जाएगा, विभिन्न तरीके के आवास। जैसे आपने सुना होगा कि चंगपा एक प्रजाति होती है, वो पहाड़ियों पर रहती है, लद्दाख में रहती है, फिर वहाँ पे भेड़ों को पालना और ये करना वो करना, 2.5 घंटे में अपना सामान बांध कर ले जाते हैं। यानी अलग अलग जगह पर किस तरीके के आवास हैं, ये बच्चे को सिखाने के लिए किस थीम का यूज़ किया गया, शेल्टर थीम का, इसके अंतर्गत सिखाया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि ज़मीन से 10-12 फीट ऊपर मकान बांस और रस्सी की सहायता से किस जगह बनाए जाते हैं, तो असम में बनाए जाते हैं, वो शेल्टर के अंतर्गत ही आता है। तो इसके अंतर्गत उनको पढ़ा जाता है कि अलग अलग जगह पर लोग कैसे आवास बनाकर रहते हैं। जैसे हम लद्दाख की बात करें तो चूने और मिट्टी पत्थर की हेल्प से मकान बनाते हैं, जिसमें पहली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती, क्योंकि उसमें क्या करते हैं, जानवरों को रखा जाता है और दूसरी मंजिल बनाई जाती है रहने के लिए। उसी तरीके से फिर 5वीं थीम है ट्रैवल। ट्रैवल मतलब यात्रा। अब इसमें क्या सिखाया जाता है बच्चे को, आज आप सब कुछ कर लेंगे, फैमिली फ्रेंड से मिल लेंगे, खाना खा लेंगे, पानी पी लेंगे, घूमने भी चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर चीज़ें हैं उनको कर करके भी सीख लेंगे इन थीम्स के अंतर्गत ही। तो ट्रैवल में क्या आता है, ट्रैवल में आता है जैसे कोई पर्वतारोही है, उसने यात्रा की, कहीं पर पहाड़ों पर चढ़ा, कोई जैसे कल्पना चावला के बारे में बता दिया जाता बच्चे को कहानी के माध्यम से। तो अलग अलग तरीके की यात्राएं, फिर कहीं पर कोई सड़क निर्माण हुआ उसके बारे में बताया, और हमारे जो बंदरगाहें, पत्तन जगह हैं, उनके बारे में किसके अंतर्गत बताया जाता है बच्चे को, ट्रैवल थीम के अंतर्गत, जिसमें बिल्कुल सरल भाषा, बच्चे की मातृभाषा को बेस बनाकर और बिल्कुल कहानी के माध्यम से बच्चे को सिखाया जाता है। तो जितनी भी यात्राएं होती हैं, कोई सड़क निर्माण, कोई किसी रोड का बनना, कोई राजमार्ग का बनना, वो ट्रैवल थीम्स के अंतर्गत आता है। फिर अगला है थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये जो आपकी 6 नंबर की थीम है, ये जो जितनी भी थीम है ये पांचों थीम इससे संबंधित हैं, और इन सब में जो होता है उसको हम यहाँ पे करके सीखते हैं। तो 6वीं थीम में क्या होता है कि जो हमने यहाँ पर सीखा उसको यहाँ हम प्रयोग करके देखते हैं, अप्लाई करके देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हम चीज़ों को कैसे सीखते हैं। भाई हम दुनिया में आए, हमने फैमिली से मिले, हम माता पिता से मिले, उसके बाद हमने क्या किया, खाना पीना खाया, पानी पिया, और हमने आवास में आराम भी किया, उसके बाद हमने घूमा फिरा, सब कुछ किया। लेकिन उसके बाद लास्ट में क्या किया, लास्ट में कुछ ना कुछ तो करेंगे। अरे दुनिया में आए हैं तो आए का सा कुछ तो करके जाएंगे ही। तो यहाँ पर 6 थीम के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब मैं इसको दूसरे तरीके से आपको, क्योंकि आपको मेन थीम अगर याद हो जाएंगी तो इनको आप ऑटोमेटिक कर लेंगे, ये पक्का है। अगर आप इन मेन थीम्स को ध्यान रख लेते हैं, इनको नहीं भूलते, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जाता है इस तरीके से कि निम्न में से कौन सी मुख्य थीम नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ से 3 ऑप्शन दे दिया जाएगा और 1 ऑप्शन किन्हीं इनमें से दे दिया जाएगा। और अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो तुक्के से आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कई चीज़ ऐसी लगती हैं, जैसे जानवर है, आप सोचेंगे मुख्य थीम है, संबंध है, मुख्य थीम है, जबकि ये मुख्य थीम नहीं है, उप थीम है, ये मुख्य थीम है, ठीक है। मेन थीम नहीं है ये मेन थीम है और ये सब थीम है, ठीक है। तो आपको पहले मैं बता दूं कि आपको याद करना F² WS T² से, ये आपके लिए फॉर्मूला है, निमोनिक है, ट्रिक है, ठीक। उसके बाद में आपने मेरे साथ में बोलना है 2-3 बार, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड वाटर, शेल्टर, ट्रैवल और थिंग्स वी मेक एंड डू, ठीक है। थिंग्स वी मेक एंड डू 2-3 बार बोलिए, और मम्मी को अपने पास बुलाइए, मम्मी से बोलिए कि मम्मी पहली थीम होती है परिवार और मित्र। पहली थीम क्या होती है, परिवार और मित्र। जैसे आप, पापा,
सिस्टर, भाई मेरे क्या हैं, परिवार हैं। तो आप कौन सी थीम में आएंगे, पहली थीम में आएंगे, क्योंकि आपको मैं सबसे पहले वरीयता देता हूँ, इसलिए आप मेरी कौन सी थीम हैं, फर्स्ट थीम। दूसरा क्या है, भोजन, कि जब मेरा जन्म हुआ, मैं पैदा हुआ, तो मैंने सबसे पहले मुझे क्या मांगा, मैंने क्या मांगा था रोकर, तो क्या मांगा था, दूध यानी भोजन मांगा था, कि मुझे भूख लगी है, मुझे क्या चाहिए, भोजन। तो दूसरी थीम क्या हो जाएगी, भोजन। उसके बाद में जब 6 महीने तक का बेबी रहता है, छोटा बच्चा, शिशु, नवजात शिशु, तो बोलते हैं 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध दिया जाता है, उसके बाद में पानी वानी पिला सकते हैं। कई लोग तो बहुत जल्दी पिलाने लगते हैं, लेकिन 6 मंथ तक कुछ ना देना चाहिए वैसे, उसके बाद में आपको पानी वानी जो भी है पिलाना चाहिए। 6 महीने तक माँ का दूध सर्वाहारी होता है, उसमें सब कुछ मिलता है माँ के दूध में, ठीक है। तो जब आपको भूख लगी तो आपने खाना मांग लिया, फिर खाने के बाद में आपने क्या मांगा, पानी। तो तीसरे नंबर पे क्या आएगा, पानी। तो थर्ड थीम क्या हो गई, पानी। बोलो मम्मी से कि पहले आप हो, फिर मेरे लिए क्या है, खाना, फिर मेरे लिए क्या है, पानी, और फिर क्या है, आवास। कि अब खाना मिल गया, पानी मिल गया, अब क्या करना है मुझे, मैं थक गया हूँ, अब मुझे करना है आराम। और आराम करने के लिए किसकी ज़रूरत है, आवास की ज़रूरत है, घर की ज़रूरत है। तो ये चौथी थीम है। फिर पाँचवीं थीम है यात्रा। यात्रा यानी कि फैमिली मिली, फ्रेंड्स मिले, ठीक है, फैमिली फ्रेंड्स मिले। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में खाना भी मिला, उसके बाद क्या हुआ, पानी भी मिला, उसके बाद क्या हुआ, आपने क्या कर लिया, यहाँ पर आवास में आराम भी कर लिया। अब आप क्या चाहते हैं कि कहीं ना कहीं घूमने चलते हैं, मम्मी मैं सो के बहुत थक गया हूँ या थक गई हूँ, अब मुझे क्या करना है, थोड़ा बाहर चलते हैं, घूम कर आते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश होगा। तो जब आपको ये सारी चीज़ें मिली, उसके बाद में आपने क्या इच्छा की कि आपको घूमने जाना है, तो ट्रैवल आपका 5वें नंबर पर आएगा। फिर सारे काम आपने जब कर लिए तो आप सोचते हैं अब कुछ किया जाए। अब कुछ किया जाए मतलब कि चीज़ें हम कैसे सीखते हैं ये देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग व्यवसाय होते हैं, उनको बच्चे को उनसे जोड़ा जाता है। कि जैसे मान लीजिए कोई भुट्टा बेचने वाला है, तो छोटा बच्चा जो होगा वो क्या सोचता है, अरे ये तो भुट्टा बेचने वाला है, इससे हम क्यों बात करें। तो उसको आपको बताना है बुक्स के माध्यम से, फैमिली के माध्यम से, कि अगर वो भुट्टा बेचने वाला ना हो तो आप भुट्टा कहाँ से खाएंगे। तो जो अलग अलग तरीके के व्यवसाय हैं, लोगों के अलग अलग काम हैं, उनके प्रति बच्चे को जागरूक किया जाता है। इसके अंदर भी सब थीम भी आएंगी फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंतर्गत, उसके अंतर्गत भी हम समझेंगे। अब हम बात करते हैं सब थीम की। अगर आपको थीम याद हैं तो आप इसको अगर सेपरेट कर लेते हैं तो ये आपको हो जाती हैं क्लियर। जैसे फैमिली एंड फ्रेंड्स है, बाकी 2 ही ऐसी मेन थीम है जिनकी सब थीम है, फैमिली एंड फ्रेंड्स और फूड। इन 4 की कोई भी सब थीम नहीं है, तो ये ऐसे की ऐसे ही आप रख लेंगे। अब आपको इन दोनों को देखना है, फैमिली एंड फ्रेंड्स की 4 सब थीम है और फूड की 5 सब थीम है, ठीक है। इनको आपको ध्यान रखना है। जैसे फैमिली एंड फ्रेंड्स में क्या देखना है, रिलेशनशिप, संबंध, जो मैं अभी आपको बता रही थी कि बच्चे को बताया जाता है कि आपके पापा हैं, ये आपकी मम्मी हैं, ठीक है, इनके साथ आपको कैसे बिहेव करना है, ये मौसा जी हैं, ये वो हैं, ये हैं। तो अलग अलग संबंध बताए जाते हैं, बेटा ये आपके फ्रेंड्स हैं, इनके साथ में ऐसे बिहेव करना है, अपने मित्रों के साथ में सहयोग से रहना है, उनको अपनी कोई चीज़ हो दे देनी है, उनकी हेल्प करनी है, सहायता करनी है, ये सब सिखाया जाता है रिलेशनशिप के अंतर्गत। फिर है वर्क एंड प्ले। वर्क एंड प्ले में बच्चे को खेल के साथ साथ काम भी सिखाए जाते हैं कि धीरे धीरे आप किस तरीके से कामों की तरफ अग्रसर हों। जैसे जब आप छोटे होंगे तो आपने देखा होगा कि आपको बोला जाता होगा कि बेटा बाहर से कुछ गेस्ट आए हैं, पानी दे दो, तो आपने पहली बार पानी दिया, फिर धीरे धीरे आपको पानी तक सीमित रखा गया, आपको बड़ा एंजॉय आता था कि पानी देना होता है। उसके बाद में क्या हुआ, आप थोड़े बड़े हुए तो कब आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब आपको पानी देना सिखा दिया। 2-3 बार वो आपसे कहते हैं, फिर बाद में जब धीरे धीरे आप बड़े होते हैं तो खुद पे खुद पानी देने लगते हैं। तो आपको काम करना भी सिखा दिया जाता है, कहाँ पर, फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी परिवार के अंतर्गत। फिर आप खाना देने लगते हैं धीरे धीरे, 1-2 बार आपसे बोलेंगे, फिर आप सारी चीज़ें खुद से करने लगते हैं। और ये बताया जाता है कि हमें अपने परिवार के साथ में किस तरीके से कामों में हाथ बटाना चाहिए और खेल के क्या क्या उपयोग हैं, हमारे खेलने से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, काम और खेल के अंतर्गत। फिर है एनिमल। एनिमल में क्या सिखाया जाता है कि जो जानवर हैं अलग अलग तरीके के, जैसे मान लीजिए गाय है, भैंस है, घोड़ा है, गधा है, उनकी उपयोगिता के बारे में बच्चों को सिखाया जाता है कि इन सब की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। अगर भैंस, गाय, बकरी, भेड़ ना हो तो हमारे लिए दूध कहाँ से आएगा। अगर गधा ना होगा तो फिर बोझा ढोने का काम कौन करेगा, है ना। अगर घोड़ा नहीं होगा तो फिर जो राजाओं की या फिर रेस दौड़ होती है उनमें हमारी हेल्प कौन करेगा।
तो बच्चे को जानवरों से जोड़ा जाता है कि हमारे जीवन का हिस्सा हैं, ये हमारे लिए उपयोगी हैं, ये जानवर नहीं है, ये सिर्फ बोलते नहीं हैं, बाकी ये सब हमारी तरह ही हैं, इनके अंदर भी प्राण हैं, ये जीव हैं। तो उनकी हमें क्या करना, उनकी देखभाल करनी है, उनमें जीवन देखना है। उनको ये नहीं सोचना कि ये सिर्फ जानवर हैं, और उनका भी एक बच्चे की तरह लालन पालन करना है। कब उनको भूख लगी है इस चीज़ का ध्यान रखेंगे बच्चे, कब प्यास लगी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें कहाँ सिखाई जाती हैं, परिवार में सिखाई जाती हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंतर्गत आती हैं। फिर है आपका प्लांट्स यानी पौधे। वही बात कि पौधों से लगाव करना सिखाया जाता है। एक छोटा सा किस तरीके से सिखाते हैं कि बेटा एक छोटा सा पौधा बगिया में दादाजी ने लगाया है, उसको दादाजी दिन प्रतिदिन पानी लगाते हैं, उसमें खाद लगाते हैं। आपने कहानियाँ पढ़ी होंगी NCERT में, तो कहानी के माध्यम से बच्चे को सिखाया जाता है ताकि बच्चा पौधों में जीवन देख सके, ताकि बच्चा पौधों से लगाव कर सके, ताकि आगे चलकर वो भी बहुत सारे पौधे लगा सके, ताकि हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें ऑक्सीजन लेवल की कोई कमी ना आए। अभी आपने देखा कोरोना में ऑक्सीजन लेवल की कमी से कितने लोगों की जान गई। तो हमें ज़रूरत है इन सारी थीम्स को अपने बच्चों के जीवन से जोड़कर उन्हें आगे बढ़ाने की, उन्हें सिखाने की, ताकि जानवर में, पौधों में, जंतुओं में वो जीवन देख सके, उनकी केयर कर सकें, उनकी कद्र कर सकें और जीवन में अपने आगे बढ़ सकें। ठीक है। उसके बाद में आता है दूसरी थीम है फूड, और इसकी सब थीम 5 दी हुई हैं: टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, कुकिंग, प्रिजर्विंग और फार्मर्स एंड हंगर्स। अब इसमें क्या बताया जाता है, ये जो सब थीम है फूड की, आपने देखा फूड से रिलेटेड है सारी। टेस्टिंग किससे रिलेटेड है, खाने से, पाचन खाने से, कुकिंग खाने से, प्रिजर्विंग टेक्निक्स यानी कि हम खाने को कैसे संरक्षित रख सकते हैं, फार्मर्स एंड हंगर्स यानी किसान नहीं होंगे, अगर भोजन को देने वाले अन्नदाता अगर नहीं होंगे तो हमें क्या होगा, हम भूखे ही मर जाएंगे। तो भूख का संबंध किसान से बताया गया है कि किस तरीके से किसान हमें अन्न देता है, अन्नदाता है, तो हमें किसानों का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर टेस्टिंग में क्या बताया जाता है कि अलग अलग खाना जो होता है उसका टेस्ट कैसा होता है, किस तरीके के खाने के अलग अलग टेस्ट होते हैं, ये बच्चे को अवगत कराया जाता है कहानी के माध्यम से, सरल भाषा के माध्यम से, उसकी मातृभाषा के माध्यम से। डाइजेस्टिंग यानी पाचन की, कौन सा खाना कितनी देर में पचता है, पेट में कितना टाइम लगता है और पेट के बाहर रखने पर और कितना टाइम में वो पच जाता है, इस तरीके की बातें बच्चे को बताई जाती हैं। कौन सी थीम के अंतर्गत, फूड थीम के अंतर्गत, और इसकी ये सब थीम है। कुकिंग में बताया जाता है कि किस तरीके से अलग अलग तरीके का खाना होता है। वही बात कि कुछ सेक कर बनाया जाता है, कुछ उबाल कर बनाया जाता है, कुछ भून कर बनाया जाता है। तो अलग अलग तरीके के खाने की उपयोगिता बताई जाती है कुकिंग के अंतर्गत। किस खाने को पकने में कितना टाइम लगता है, तो ये सारी चीज़ें फूड के अंतर्गत बताई जाती हैं। फिर है प्रिजर्विंग टेक्निक्स यानी खाने को संरक्षित करने की विधियां हैं कि हम आसवन करके कैसे संरक्षित रख सकते हैं। जैसे अचार को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, आम है उसे हम बहुत टाइम तक संरक्षित रख सकते हैं, किस तरीके से अचार डालकर, आम पापड़ बनाकर। तो NCERT में ये बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बारीकी से बताया गया। तो ये किसके अंतर्गत आता है, फूड थीम के अंतर्गत आता है। तो अचार जब बनाते हैं तो उसको सुखाते हैं, तो ये पूछ लिया जाता है कि अचार बनाने के लिए अचार आमियों को या आमों को काटकर क्या किया जाता है, उनको फटका जाता है, धोया जाता है, सुखाया जाता है या कपड़े में बांध कर रखा जाता है। तो आपको पता है कि पहले उनको काटकर सुखाया जाता है थोड़ा सा, फिर उनको ऑयल में डालकर रखा जाता है। इस तरीके से अलग अलग, जैसे आम पापड़ है, आम पापड़ को बनाने के लिए पहले अब उसमें क्वेश्चन आया था एक बार सीटेट में कि आम पापड़ बनाने के लिए कौन सा सत्य कथन है। तो उसमें 4 ऑप्शन अलग अलग थे। एक ऑप्शन था कि पके आमों का ही प्रयोग किया जाता है, पके आमों को उनका रस निकालकर और आम पापड़ बनाने में प्रयोग किया जाता है। एक था कच्चे आम के लिए, तो कई लोग कच्चा आम करे आए थे, लेकिन ध्यान रखना कि आम पापड़ के लिए आपको पके आम और शुद्ध आम, बिल्कुल अच्छे वाले आम लेकर आने हैं। तो इस तरीके से अलग अलग टेक्निक्स बताई जाती हैं कि कैसे हम अलग अलग तरीके से खाने को बचा कर रख सकते हैं और किन विधियों के द्वारा। ठीक है। फिर आता है फार्मर्स एंड हंगर्स, जो मैं आपको बता चुकी कि अन्नदाता से बच्चे का संबंध बताया जाता है। हम लोगों का संबंध अन्नदाता से किस तरीके से है, किसान हमारे लिए कैसे उपयोगी है। अगर अन्नदाता नहीं होगा तो फिर क्या होगा, पूरे देश में क्या खाने के लिए खुद से आ जाएगा। तो इसलिए ये संबंध स्थापित किए जाते हैं और इन 6 थीम्स पर ही पूरी हमारी EVS बेस्ड होती है। जितनी भी सीटेट में जो भी EVS है, पूरा टॉपिक, सारी EVS इन्हीं 6 थीम्स पर घूमती फिरती रहती है, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। जो मैंने आपको बता दिया कि यही चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं।
बच्चे का संबंध बताया जाता है किससे, अपने परिवार से, काम और खेल से, जानवरों से, पौधों से, स्वाद से, पाचन और टेक्निक्स जो होती है खाने को बचाने की, किसानों से संबंध किस तरीके से रखना चाहिए। तो पेडागोजी में बिल्कुल आपके माइंड पर बेस्ड आते हैं कि आप कितना लॉजिक लगा पाते हैं, इंटेलिजेंसी आप कितनी उस पर यूज़ कर पाते हैं, आपके बिल्कुल माइंड पर बेस्ड होती है। ऐसा नहीं है कि आप तुक्का लगा दें, या ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को रट लें, रटने पर बेस्ड नहीं है सीटेट। सीटेट आपकी अभियोग्यता को चेक करता है कि आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं या नहीं, आपको उन छोटे बच्चों के लिए भेजा जा रहा है, आप उनको अच्छे तरीके से ट्रेंड कर सकते हैं या नहीं। तो सीटेट लेने का मतलब यही है कि आपके अंदर की अभियोग्यता को वो चेक करते हैं। सीटेट का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हायर लेवल दिया जाता है, लेवल बहुत हायर नहीं दिया जाता, बट क्वेश्चन को इस तरीके से घुमाया जाता है, बड़ा कर दिया जाता है कि उसको पढ़ने में 1 मिनट निकल जाता है, और पूरे पढ़कर और आंसर करने के लिए आपको 1 मिनट है। तो आपको जब तक बेहतर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप सीटेट को क्वालिफाई नहीं कर सकते। सीटेट हुआ नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत टफ है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और ये जो थीम्स हैं यहाँ से आपका 2 से 3 नंबर का पक्का हो गया, ये समझिए। अगर आपको बेहतर समझ में आया हो, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको समझ में आया। एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। इस निमोनिक को याद रखना, जो मैंने खुद से बनाया है और बिल्कुल जस्ट अभी बनाया है जब आपके लिए डेटा लिखा है, ठीक है। तो आप बोलेंगे मेरे साथ साथ में, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी परिवार और मित्र, भोजन, जल, आवास, यात्रा, थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी चीज़ें हम कैसे सीखते हैं। ये आपकी 6 मुख्य थीम हैं। अगर आप इतना भी याद रख लेते हैं जो इधर का पोर्शन है, तो आप अपने 2 से 3 नंबर बचा सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन जब 2019 में आया था तब कैसे आया था, निम्न में से कौन सी मुख्य थीम नहीं है, और यहाँ पर से 3 थीम थी और एक यहाँ से ली गई थी, सब थीम में से जानवर। और मैं अपनी खुद की बात करूं, जब मैंने पहली बार सीटेट दिया था तो ये गलती मैंने भी की थी, क्योंकि मैंने थीम्स को नहीं पढ़ा था। उस टाइम हमारी डीएलएड चल रही थी, तब मैंने पहली बार सीटेट दिया था, तो उस टाइम मुझसे भी ये गलती हुई थी। तो मैं नहीं चाहती आपसे ये गलती हो, आप पहली बार दे रहे हों या दूसरी बार, बट आपको ये गलती नहीं करनी है। अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि गलती इंसान से होती है, और जब तक गलती नहीं होगी तब तक वो सीखेगा नहीं। जब तक आप गलती नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं। अगर कोई व्यक्ति गलती नहीं करता तो इसका मतलब सीधा है कि वो बुढ़ा हो चुका है, ठीक है, वो क्या हो चुका है, बुढ़ा हो चुका है। क्योंकि गलतियां आप करेंगे, सीखेंगे तो गलतियां करेंगे, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप बुढ़ापे में भी सीख सकते हैं, बचपन में भी सीख सकते हैं, और एक बच्चे से भी हम सीख सकते हैं, अगर हम अपनी बात करें। और मैं बात करूँ तो मैं आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखती हूँ। आप लोग जो बोलते हैं उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ऐसा नहीं होता कि शिक्षक जो पढ़ाने वाला, बताने वाला, वही सिर्फ सर्वज्ञाता है, और जो हमारे लर्नर्स होते हैं, छोटे हों या बड़े हों, उनसे भी हम बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको थीम्स पसंद आई हों, समझ में आई हों, तो एक लाइक का बटन है, उसको क्लिक कीजिए। दूसरी बात, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसको क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ में शेयर कीजिए। आपके बाबू, सोना, सहेली, सहेला जो भी हैं, उन सबको शेयर कर डालिए इस वीडियो को। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में इसी तरीके के इम्पॉर्टेंट कंटेंट के साथ में। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए। बाय बाय, टेक केयर।